साथियों की अगर बात करें तो सब साथ दिया लोगों ने आपका जब आप 27 महीने जेल में थे आजम खान साहब? हालांकि आप समझ रहे हैं मैं क्या पूछ रहा हूँ। साथ न दिया होता तो आप जिन लोगों के बारे में पूछ रहे हैं वो शायद बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं जी। वो मेरा इस तरह कल था ना आज है। मैं छोटा सा वर्कर, छोटा सा एक शहरी हूँ, छोटे छोटे लोगों के लिए छोटे छोटे से काम करता हूँ। मेरी वो औकात कभी रही नहीं जो मैं किसी से शिकवा करूँ, इसकी मेरी आदत भी नहीं। शिकायत करता हूँ तो अपने मालिक से, बस। मेरी किसी से नाराज़गी नहीं। क्या हक है नाराज़गी का जब अपने ही वतन में मेरे साथ ये सलूक हुआ। मेरे सगे चचा पाकिस्तान में, मेरे मामूजाद फूफीजाद भाई पाकिस्तान में, क्योंकि बंटवारा हुआ था, एक ही जिस्म बटा था जी। मेरी सगी बहन पाकिस्तान में भी आई। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं ईमान हुआ आपसे कहता हूँ कि मैं अपने भांजों की शक्ल नहीं पहचानता, क्योंकि मैं उन्हें हिंदुस्तान आने नहीं देता और पाकिस्तान में कभी गया नहीं, क्योंकि बग़ैर जाए पाकिस्तानी एजेंट कहलाता हूँ। अगर चला गया तो न जाने क्या हो गया, मगर ये वतन है मेरा और इसे मेरे अजदाद अपनी पसंद से रुके थे, अपनी मर्ज़ी से रुके थे। आपको हक़ नहीं था पाकिस्तान जाने का, क्योंकि आप मुसलमान नहीं थे। हम जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि ये हमारा वतन था। तो आज भी आपका वतन है आजम खान साहब? हाँ, और रहेगा हमेशा? यकीनन है, लेकिन हम वतनों जैसा सलूक तो नहीं हो रहा। क्या सही हो रहा है हमारे साथ? हमें जिंदा मार दिया, हमारे पूरे परिवार को मार दिया। एक प्रोफेसर औरत को 1 साल तक जेल में बंद रखा, सी क्लास की दाल के पानी और रोटी के साथ। कैसे? मासूम बेटा मेरा बंद रहा 1.5 बरस, 2 बरस। ये सही हुआ? पूरा शहर बर्बाद कर दिया गया। आज भी सैकड़ों हज़ारों लोग मुलजिम हैं। लूट खाया पुलिस ने, सैकड़ों हज़ारों करोड़ों रुपया यहाँ से लूट लिया। पूरी यूनिवर्सिटी लूट कर ले गए। आज मैंने लाइब्रेरी स्टाफ को बुलाया था, एक भी रजिस्टर नहीं है, सारे रजिस्टर पुलिस ले गई, किताबों के, रिकॉर्ड के रजिस्टर्स। अरे साहब, किताब चोरी करने वाले इतिहास पुरुष बने हैं। दुनिया उनके सामने सर झुकाती है जिन्होंने किताबें चुरा कर पढ़ा है। मैंने अगर किताबें चुरा कर बच्चों को पढ़ाया है तो इस पर तो फख्र होना चाहिए कि एक ऐसा चोर भी है देश में जो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें चुराता है। आजम खान साहब, ये बताइए कि आपके अगर जीवन को देखें, आपने संघर्ष किया। देखिए, आप इस रामपुर में आप आए, आपने रामपुर को जाना जाता नवाबों से, आपने उनकी आज़ाद हिंदुस्तान था, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको चुनौती दी, उनकी, और उनको राजनीति में हाशिए पर लाकर आपने खड़ा किया। ये आपकी हिम्मत थी। देखिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, सबने देखा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आपकी लड़ाई एक तरह से कहा जाए पूरी हुकूमत से लड़ाई चल रही है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार ये आपकी शख्सियत का कौन सा पहलू कि हर बार किसी हुकूमत से लड़ाई नहीं। जी, मैं तो बहुत छोटे से शहर में गरीबों के लिए, उनकी हुकूक के लिए थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। मैं हुकूमतों से लड़ने के काबिल कहाँ हूँ? ना मैं लड़ सकता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या फनाह किया जाऊँगा? देखिए आजम साहब, हाँ, जहाँ तक नवाबों का मामला है जी, देखिए, क्योंकि नवाब अंग्रेज़ों के कारिंदे थे, जैसे ज़मींदारों के कारिंदे होते थे, ज़मीन की रखवाली करना, उसका टैक्स वसूल करना और मालिक को देना। तो ये जितने नवाब थे ये अंग्रेज़ों के एजेंट्स थे। और ये कहाँ चाहते थे देश आज़ाद हो? अगर ये देश की आज़ादी चाहते तो नवाब राजे कहाँ रहते? ये नवाब इसीलिए रहे कि देश गुलाम रहा जी, और ये आज भी इसके खिलाफ हैं। ये चाहते हैं आज भी नवाबी वापस आ जाए। तो मैंने यहाँ के उन गरीब लोगों को जो नवाब के आगे 7 सलाम झुक कर किया करते थे, अपनी 45 साल की कोशिश में इसके लिए मजबूर कर दिया है कि वही नवाब आज मेरे रक्षा वाले को झुक कर सलाम करते हैं, झुक कर सलाम करते हैं। और नहीं करेंगे तो ये जो 3000 वोट मिले हैं ये भी नहीं मिलेंगे। और पता नहीं ये 3000 वोट किन के मिल गए। इस बार तो सुना है यहाँ के जो नवाब खान है उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन हम करेंगे इस उपचुनाव। अरे तो अंग्रेज़ों के एजेंट से तो बेहतर है कि बीजेपी के एजेंट हैं। ये तो अंग्रेज़ों के एजेंट थे भाई, आज भी हैं, आज भी इनके लिंक्स वही हैं, तो उससे तो बेहतर है।
कि लंदन से कोई फरमान आए और वो लागू हो। जी लेकिन एक घर में एक औलाद बीजेपी की है और बाप कांग्रेस का है, और एक बड़ी भी हैं घर में, वो भी राय मशवरा दे देती हैं। उन्हें भी अपनी आखिरत याद नहीं है, जबकि ये उम्र होती है कि अल्लाह अल्लाह करें, अपने अमाल सही करें, दुरुस्त करें। तो तौबा की भी नौबत उनकी नहीं आई है, अभी एहसास भी पैदा नहीं हुआ है तौबा करने का। तो आजम खान साहब, देखिए हम उपचुनाव की अगर बात करें तो क्या लग रहा है आपको, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सब जानते हैं कि वो भी एक तरह से कभी आपके ही साथ थे, वो भी आप ही के मतलब आप ही ने उनकी राजनीति में उनको आगे किया। जी, उनके टिकट में देर हो गई थी जी, तो मैंने हेलीकॉप्टर से टिकट मंगवाया था। जी, बरेली टिकट हेलीकॉप्टर से आया था और वो एमएलसी बन गए, 2 रुपए भी नहीं लगे उनके। जी, तो बहरहाल वो राजनीतिक पार्टियों से वफा करने वाले लोग हैं। जी, तो अब वो पहले बसपा में थे, फिर हम जैसे अहमक मिल गए उन्हें समाजवादी बनाकर हमने एमएलसी बना दिया। आपने हकदारों का हक काट लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं बंटवारा सब में चाहता हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, जाति, जी, हर जाति के लोगों को, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जाति के थे और उन लोगों का कोई यहाँ पर किसी नगर पालिका में कोई चेयरमैन नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, कोई एमपी नहीं था। तो उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने उन्हें एमएलसी बनाया था। बहरहाल उन्होंने जो किया ठीक किया। जीत पक्की है आपके प्रत्याशी की आजम खान साहब? देखिए, जब 3000 वोट पाने वाला भी ये कहता है कि मैं ही जीता हुआ हूँ, तो मुझे तो शायद ज़्यादा हक है कहने का। अच्छा आजम खान साहब, एक बात बताइए, आप कह रहे थे बातचीत में कि आप अकेले थे, तन्हा थे, बिल्कुल, जब 27 महीने, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन आपको पता है जब यहाँ बाहर क्या स्थिति थी, हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आपका कौन कौन आपका मुरीद है। बहन जी कह रही थी, उन्होंने कहा कि ये बहुत जुल्म हो रहा है आपके ऊपर, बहुत गलत कर रही है सरकार। असदुद्दीन ओवैसी और ना जाने कौन कौन इस तरह की बातें कह रहे थे। तो ये जो नए साथी जो आए, चाहे मायावती हो, देखिए मैंने अपने इन पर क्या कहना आप? ना देखिए, मैंने उन 7 महीनों से पहले के राजनीतिक दौर में भी कभी इन लोगों के खिलाफ कोई ऐसी ना बात कही, ना उनके खिलाफ कोई ऐसा मूवमेंट शुरू किया, ना कि मैं इन लोगों को कमज़ोर करूं। जी, अच्छे रिश्ते रखना चाहे, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता था। मायावती साहिबा रामपुर तशरीफ लाई थी, अखिलेश जी भी उस दिन आए थे। तो क्योंकि मेरे ऊपर उनका एक अखलाकी फ़र्ज़ था, मेरे लिए कहाँ मुमकिन था कि जब उन्होंने मेरी इस तकलीफ़ में मेरी हिमायत की तो मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा नहीं करता। आखिर इसकी भी क्या वजह थी कि मैं उनसे कोई एतराज़ करता। उन्हें यकीनन महसूस हुआ होगा, जबकि लोग उनके बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, आज भी और कल भी कहा था जी, जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसको देखते हुए। लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने कहा मेरे साथ जुल्म हो रहा है। ओवैसी साहब के बारे में भी लोग न जाने क्या क्या कहते हैं जी, लेकिन उन्होंने भी हिमायत की, कांग्रेस के लोगों ने भी की, दिग्विजय सिंह साहब ने की और लोगों ने की। तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। ये सब चीज़ें थोड़ी सी राजनीति से शायद हटकर हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।